अस्सलाम वालेकुम जी। अगर ये 4 चीज़ें आपको हमल के दौरान महसूस हो रही हैं, तो समझ लें आपके यहाँ लड़का पैदा होने वाला है। पहले नंबर पे, अगर आप सुबह-सुबह उठते हैं और आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है, उल्टी-मतली बहुत ज़्यादा हो रही है, तो समझ लें आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है, वो लड़का है। दूसरे नंबर पे ये कि अगर आपको ये नीचे वाले हिस्से में दबाव महसूस होता है या ये लगता है कि ऊपर से पेट खाली है, नीचे सारा भरा हुआ है, तो भी आपके यहाँ लड़का पैदा होने वाला है। तीसरे नंबर पे, अगर आपको नमकीन चीज़ें या खट्टी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, तब भी आपके यहाँ लड़का होने वाला है। और चौथी चीज़ ये कि अगर आपका डॉक्टर या आपके इर्द-गिर्द कोई भी जो बच्चे के दिल की धड़कन को चेक कर सकता हो, सोनिकेड एक मशीन होती है, उसके ऊपर अगर बच्चे की दिल की धड़कन 140 से नीचे आ रही है, तो भी आपके यहाँ लड़का होने वाला है। ये 4 बातें बहुत सारे लोग आम तौर पे बोलते हैं, हालाँकि इन चारों चीज़ों का इस बात से कोई लेना-देना नहीं है। आपके पेट में पलने वाला इंसान लड़का है या लड़की है, ये सिर्फ़ रब पाक की ज़ात जानती है या मशीनें थोड़ी बहुत मालूमात आपको दे सकती हैं। ये जो है, सुबह-सुबह के टाइम आपको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। ये जो मॉर्निंग सिकनेस है, इसके पीछे वजह हार्मोन्स की तब्दीली है। सुबह-सुबह के टाइम आपको ये सारी जो चीज़ें महसूस हो रही होती हैं, उसके पीछे आपके खून के अंदर बीटा एचसीजी की क्वांटिटी बढ़ रही होती है, प्लेसेंटा बच्चे की बन रही है, ओवल बन रही है, उसके हार्मोन्स ब्लड में माँ के शामिल हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ये सिकनेस, नौसिया, वोमिटिंग, उल्टी, मतली, पेट में दर्द आमतौर पे ये हो जाता है, या पानी की कमी की वजह से भी ये चीज़ें होने लग जाती हैं। और साथ में ये जो कैरिंग लो लोग कहते हैं कि नीचे वाले हिस्से में दबाव ज़्यादा पड़ रहा है, तो मतलब ये लड़का है। देखिए, नीचे वाले हिस्से में गोल शेप आपका पेट बढ़ेगा या ऊपर वाले हिस्से में पेट बढ़ेगा, ये आप हर इंसान की बॉडी अलग-अलग है। मुख्तलिफ औरतों के अंदर फैट का कंटेंट ज़्यादा है, किसी के अंदर मसल्स ज़्यादा है या मसल्स की स्ट्रेंथ जो है वो कम है या ज़्यादा है। कुछ लोगों की प्रेगनेंसी पहली है, किसी की दूसरी है, 5वीं है। मुख्तलिफ प्रेगनेंसी में पेट की शक्ल मुख्तलिफ हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके यहाँ लड़का होने वाला है। लोग कहते हैं कि जी ये साल्टी और सोर चीज़ों को खाने को दिल कर रहा है। देखिए, ये भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा होता है। कुछ लोगों को कुछ हमल में कुछ खाने का दिल करता है और कुछ को कुछ नहीं खाने का दिल करता। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ बिहेवियर्स होते हैं, इसमें कोई लड़का या लड़की वाली बात नहीं है। आखिर पे लोग ये कहते हैं कि फीटल हार्ट रेट यानी कि बच्चे के दिल की धड़कन जो है वो 140 से नीचे है तो लड़का है। इसके पीछे में कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। ये बच्चे के दिल की धड़कन 110 से लेके 160 के दरमियान में होती है, किसी की कितनी रह रही है और किस एज में जाके कितनी है, मुख्तलिफ एज में मुख्तलिफ हो सकती है, या कुछ और फैक्टर्स होते हैं। ब्लड प्रेशर माँ का बढ़ रहा है, माँ में पानी की कमी है, माँ में खून की कमी है, उसके साथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाते हैं, तो इसके अंदर कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है। हाँ, अलबत्ता आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पेट में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की? 16 हफ्ते के बाद आप जब डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की नज़र आ जाती हैं जो कि लड़का और लड़की में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तब आपको जेंडर बताया जा सकता है। ये या क्या है, नॉन इन्वेसिव कुछ टेस्ट होते हैं, ब्लड में से डीएनए बच्चे के चेक कर लिए जाते हैं, जो कि 100% तक आपको ये बता देते हैं कि ये लड़का है, नहीं लड़की या लड़की है। ये आपके बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इवन जब आपका ब्लड का टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो उसके बाद भी अगर आप ये टेस्ट करवा लेते हैं, पहले से दूसरे महीने में, तो तब भी आपको पता लग सकता है कि ये लड़का है या लड़की है। और पाकिस्तान में ये टेस्टिंग कम होती है, बाहर के मुल्कों में ज़्यादा की जाती है, थोड़ी महंगी है, इवन पाकिस्तान में भी ये होती है। उसके अलावा डायरेक्ट जो है, वो पेट के अंदर से पानी के निकाल के उसका टेस्ट कर लिया जाता है। वो आम तौर पे यहाँ पर हम नहीं करते। वो बेसिक मकसद तो उसमें वो जेनेटिक फॉर्मेशन देखना मकसद होता है, लेकिन ये जेंडर जेंडर जानने के लिए वो नहीं होता, लेकिन साथ में कई लोग जेंडर भी इस तरीके से भी जानना चाहते हैं। इसके अलावा और बाकी सारे मिथ्स हैं। ऐसे इर्द-गिर्द की बातों में तवज्जो ना दिया करें, बल्कि क्या है कि जो रब ने आपके मुक़द्दर में लिखा हुआ है, उसके साथ चलें, रब पे यकीन रखें, रब आपके दिल की बात को ज़रूर सुनेगा। हजूम नहीं, कौम बनिए। बहुत शुक्रिया।